अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नादिया खान ने हलाला सेंटर के बारे में क्या कह दिया, इस पर बात करेंगे और उसके अलावा जो पिल्ले वाली कहानी एक बार फिर शुरू हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो वो कह रही हैं ये एक कारोबार बन चुका है। अच्छा देखिए, जाहिर है कि ये जो कंटेंट है जिसमें ये जो टिकटॉकर या कंटेंट क्रिएटर ओवैस है, मुझे ओवैस को तो डिस्कस नहीं करना है। जो मोहसिन नकवी के चैनल पे दिखाया गया मतीरा के शो में जी, उसके कुछ एंगल्स हैं जिनको डिस्कस करना है। अदरवाइज मतीरा के शो में क्या हो रहा है, आई डू नॉट हैव एन इंटरेस्ट ऑन इट। लेकिन इस लिहाज से कि इसका इम्पैक्ट होता है, घरों में देखने वालों पर इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, और मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कंसर्न की बात है, इसलिए दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस। और इन हालात में जब ये जो इतना हंगामा खेज दिन है, इन चीजों के दरमियान में भी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये अनहर्ड चीजें जो है वो कई दफा अचानक निकल के आए और कोई भी कुछ भी गन मार के चला जाए, ये सिलसिला भी होता है। दूसरा, जो नादिया खान साहिबा ने बात की, उस पर भी मुझे बात करनी है, दोनों चीजों पर। सही है। जाहिर है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्ट है और इन लोगों का अपना, नादिया खान हो गई, मतीरा हो गई, इन तमाम लोगों का, या इनके साथ दीगर लोग जो इनके शोज में आकर बैठते हैं, इन तमाम लोगों का अपना एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर। बिल्कुल। तो इन तमाम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसर राजा साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, और ऐसे तमाम इश्यूज पर जहां जहां प्रॉब्लम होती है वो आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारा मीडिया इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल और कई दफा जानते बूझते, कई दफा गैर इरादी तौर पर उरियानियत को, फुहाशी को, इनडिसेंट चीजों को फरोग देता है। वो ये बात कर चुके हैं, इसलिए दिस इज समथिंग कि हम उसको डिस्कस करें। ठीक। अब जो नादिया खान साहिबा ने शो में बात की, वो जरा बताइए वो क्या फरमा रही हैं। वो कह रही हैं कि अब लोग हलाला को एक कारोबार बना चुके हैं। हलाला सेंटर्स जानबूझकर तलाक को ठीक करने के लिए हलाला की मंसूबाबंदी करते हैं, जो इस्लाम में मना है। अब ये एक मजाक बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें ऐसी हलाला सेंटर्स के इश्तिहारात भी नज़र आए जो इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और शो के दौरान उन्होंने अपने मोबाइल पर हलाला सेंटर का इश्तिहार भी बढ़ा। लेकिन ये डॉक्टर तो नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, इस चीज को जो उन्होंने बताई है, हमने क्या किया, अंदर बैठकर हमने इसको फेसबुक पर गूगल किया। अच्छा, फेसबुक पर गूगल करना भी अजीब है, लेकिन सर्च किया, वहां ऐसी चीजें नजर आई। सही है। अच्छा, लेकिन उसके बाद एक और चीज हुई। फेसबुक के शायद दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा यूजर्स वाली एप्लीकेशन है वो है व्हाट्सएप, फिर उसके बाद फेसबुक है। तो फेसबुक के यूजर्स इतने हैं, पाकिस्तान में भी इतने, एक एक शख्स के 4-4, 5-5, 7-7 अकाउंट भी होते हैं। फिर उसके बाद वो पेज भी बना लेंगे। लोगों को नजर आता है कि कुछ कमाने का जरिया, तो पेज भी बना लेंगे, ग्रुप भी बना लेंगे, फिर उसके बाद वो उसमें बिजनेस भी क्रिएट कर लेंगे। 10 चीजें होती हैं। तो आपको फेसबुक पर आप कोई गंद, दुनिया जहान का कोई भी एक गंद जो है वो लिख दें, आपको उसके ग्रुप मिल जाएंगे और दर्जनों मिल जाएंगे। सही है। यही इसमें भी हुआ। अब नादिया खान साहिबा ये बता रही हैं कि इसके एड्स चल रहे हैं। मैंने एड्स तो नहीं देखे, लेकिन ऐसे ग्रुप्स जिनका जिस तरह का कंटेंट उन्होंने बताया नादिया खान साहिबा ने, उस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, मौजूद हैं। और ये कई दफा जो है ना, फेसबुक इनकम के चक्कर में आगे जाकर ये ग्रुप्स अपने नाम भी बदल देते हैं। लोगों को, गैर तालीमी याफ्ता, चस्के का शौक रखने वाले लोगों को अपील करने के लिए लोग बना लिया करते हैं। इनमें जो भी कंटेंट हो वो एक ऐसे मसले पर जो एक इशू है, हलाला तो एक इशू है ना, उसमें डाल के चस्के वाली चीज लेके फिर आगे जाके नाम बदल लेते हैं। उनके पास एक बैंक ऑफ फॉलोअर्स होता है, एक बैंक ऑफ मेंबर्स होता है, और फिर उसमें वो कोई बिजनेस एक्टिविटी भी शुरू कर देते हैं। फेसबुक ग्रुप्स बिकते हैं ठीक ठाक बड़ी तादाद में। तो ये मुझे इस तरह की एक हरकत नजर आती है। वरना हमारे यहाँ तो फेसबुक का इस्तेमाल कच्चे के डाकू भी कर रहे हैं, इश्तिहार चला के, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ये उस तरह की एक एक्टिविटी है। लेकिन इज इट समथिंग टू बी डिस्कस्ड ऑन द टीवी? मेरा ख्याल है कि अजीबो गरीब काम है। मोहसिन नकवी साहब के चैनल 24 पर वजीर दाखिला, पिछले कुछ अरसे में एक शो शुरू हुआ है। हमारा दोस्त है मुकर्रम कलीम जी, मुकर्रम कलीम उसको होस्ट करता है, और होस्ट करते हुए उसमें कई दफा एक अदाकारा हैं, वो नादिया खान साहिबा भी आ जाती हैं उसमें,
फिर रुबीना अशरफ साहिबा भी बैठी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा भी उसमें कई बार आकर बैठी हैं, कुछ उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, कुछ उसमें बदलते रहते हैं मेंबर्स एज ए गेस्ट। तो उसमें एक तो ड्रामों के क्या ड्रामा है, हाँ शायद ये उसी शो की बात हुई। अच्छा, उसकी चीजें डिस्कस होती हैं, उसका कंटेंट डिस्कस होता है और वो बड़ा देखा जाने वाला शो है। मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ कराची में ये हुआ कुछ दिन पहले कि एक रिपोर्टर खड़ी हुई थी बारिश वाले दिनों में जी। तो होता क्या है, जब आप लाइव जा रहे हैं ना, जब आप लाइव चले गए तो आप लोगों को भी नजर आ रहा है, आपके एंकर ने कहा कि ये हमारी रिपोर्टर या हमारे रिपोर्टर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपको नजर आया रिपोर्टर लाइव और आपने रिपोर्टर की दी गई रिपोर्टिंग वहां से रिसीव कर ली, लाइव हो गया। लेकिन उससे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, रिपोर्टर लाइव है अपने नॉक पे, जहां पे वो अपने उस चैनल में जहां देखा जा रहा है वहां पे उसको डीएसएनजी का एक रूम जो कनेक्ट करता है और न्यूज रूम को भेजता है, वो लोग और न्यूज रूम के लोग उसको बैठ के देख रहे हैं। सही है। मोहसिन नकवी साहब को व्यूज का या वायरल होने वाली चीजों का ऐसा चस्का है, और उनकी टीम को भी ये हिदायत हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो रिपोर्टर कुछ देर होगी लाइव में तो वो अपने सामने मौजूद कैमरामैन से गुस्से में बात कर रही है, कब होगा, क्या हो रहा है, यूं हो रहा है, और वो कोई अपना इशू बता रही है, गुस्से में बात कर रही है। चैनल ने उसकी वो फुटेज जो ऑफ एयर है वो चला दी। अच्छा, वो चला दी और उसको यूट्यूब पर डाल दिया। रिपोर्टर का दिमाग घूम गया, उस पर एक लाफ्टर वगैरह लगा के। उस रिपोर्टर ने अपने ब्यूरो चीफ से कहा, फहीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उसने कहा ये कौन सा मजाक है, ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। फहीम सिद्दीकी साहब ने फाइट किया तो उनको न्यूज रूम के लोग बताने लगे, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया, मतलब उसकी कोई पर्सनल चीज है आपने उठा के डाल दी। यही फिर उसके बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया। फहीम सिद्दीकी साहब ने अभी कराची में एक इवेंट हुआ डिजिटल मीडिया के हवाले से, उसमें बैठ के वहां पर बताया ऑडियंस के सामने, मैं उसमें गेस्ट स्पीकर्स में मौजूद था, वसदुल्लाह साहब मौजूद थे, फहीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, वहां उन्होंने बताया कि ये तो ऑन है, चलता है। तो उन्होंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला कि ये तमाम चीजें जो रिपोर्टर लाइव खड़े होंगे रिकॉर्डिंग पे रहेंगी और हम इसमें से ब्लूपर्स भी बनाएंगे और बना के चलाएंगे और आप डालें, खुद भी डालें, कुछ ना कुछ डाल दें। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, चैनल चला रहे हैं और न्यूज चैनल या ये कोई मजाक है। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने किया हुआ है उनके चैनल पे, यही इसीलिए इस तरह का जो क्या ड्रामा है टाइप का शो ये भी वहां पे होता है। और बात शोज में एज ड्रामा एनालिस्ट के तौर पर नादिया खान साहिबा तरजीह देती हैं। चले दे रही होंगी, उन्होंने ड्रामों में काम किया काफी, मॉर्निंग शोज काफी किए, तो ये तो उनका डोमेन है, वो कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इन चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, अच्छा ये छिछोरपन है, क्या छिछोरपन भी डिस्कस कर लेंगे, यानी कोई इशू है वो इशू तो डिस्कस होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तलाक को हलाल कामों में नापसंदीदा काम करार दिया है, ठीक है, ये है तलाक का मामला, और इतना नापसंदीदा करार दिया है कि अगर उस पर वापस रुजू हो तो पहले से मुसलमानों को ये तालीम दे दी गई है कि कितना सख्त है, किन चीजों के साथ जहनी तौर पर तैयार हो, सोच लो कि किन चीजों के साथ आपको लड़ना है, किन मराहिल से आपको गुजरना है, तो ये आपको समझाता है। नादिया खान के इस तरह अवामी सतह पर डिस्कस करने से पहले शायद मुझे भी नहीं पता था और आपको भी शायद इसका नहीं इल्म होगा, और क्योंकि इससे इसकी हौसला शिकनी के बजाय इसको फरोग मिल रहा है। यार बात ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना, बात चीजें ऐसी होती हैं कि उनको हम सामने लाकर वो इशू नहीं होती, एक तो नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं और ग्लोरीफाई कर देते हैं कई दफा गलत चीजों को, तो ये वो काम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब की चैनल पे एक और क्या काम हुआ, प्ले। अच्छा, वो प्ले तो वर्ड है ना, प्ले करने वाला, जो कंटेंट प्ले किया जाता है। फेसबुक पे पहले व्यूज होते थे, अब प्लेज होते हैं, कितने प्लेज हैं। ये एक कराची का कंटेंट क्रिएटर है, गालिबन इसका नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग उवैस। तो अच्छा, इसको मैंने कभी भी देखा नहीं था, फिर मैंने वो जो बरकत उज़मी हैं, वो एक फेसबुक पे वीडियोस का सिलसिला उसमें बैठते हैं, अहमद नाम का एक नौजवान है जो पहले नादिर की टीम में था, वो वीडियोस करता है, उसमें कई दफा ये जो कैरेक्टर है पिल्ले और इसकी वाइफ ये आकर बैठते हैं। तो मैंने वहां इसको पहली बार देखा पिल्ले को। फिर मैंने क्या देखा कि इसकी कुछ वीडियोस टिकटॉक पे वायरल वीडियोस ट्विटर पे पोस्ट होती है, हम ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं न्यूज के लोग, वहां देखा। फिर अब मोहसिन नकवी साहब का एक और शो होता है, वो व्यूज हंगरी शोज है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो होस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मतीरा, वो मतीरा जो है उसमें बैठी होती हैं, तो
उनके शो में इसको लाकर बिठा दिया गया, पिल्ले को और इसकी वाइफ को। अच्छा, पिल्ले इंग्लिश वाला पिल्ले, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, ये वो वर्ड नहीं है। अब वहां पर मतीरा ने उन लोगों की कोई बहुत ही फजूल वीडियो होगी, और वो फजूल वीडियोस हमारे अक्सर लोग बनाते रहते ना कुछ बनाते रहते। तो इंतहाई कोई वाहियात वीडियो थी जिसमें पिल्ले, उसकी वो वाइफ, ये दोनों यंग लड़का लड़की हैं, बच्चे ही हैं, उनकी वो वीडियो जिसमें वो दे आर इन अ पूल और कुछ इनडिसेंट चीजें हैं उसमें, काबिल एतराज, ठीक है। हालांकि वो लड़की उस पूल में, जाहिर है कि वो शलवार कमीज में उतरी हुई है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। वो उन्होंने कहा जी हम तो बना के डाल देते हैं, हम तो ये भी डाल देते हैं, हम तो कुछ भी डाल देते हैं। अब वो गैर तालीमी याफ्ता से लड़का लड़की हैं। वो जो पिल्ले, वो अपना जर्नी बताता है कि मैं नौकरी करता था, मजदूरी टाइप की एक नौकरी, फिर वो बताता है कि मैं कराची में जो पानी सप्लाई किया जाता है, वाटर बॉटल जो आती है हमारे दफ्तर में भी, हमारे घरों में भी आती है, तो वो 6ठी मंजिल 7वीं मंजिल मैं उसको उठा के लेकर जाता था। अच्छी बात है, मजदूरी करना, अपना जर्नी बताना। मैं एक जूते की दुकान पे सेल्समैन का काम करता था, वो ये सब बता रहा था। और उससे मतीरा हर बार उसका जर्नी पूछते हुए मुख्तलिफ कामों पर उसके तनख्वाह के बारे में पूछती कि कितना कमाते थे। वहां पे उन्होंने बताया कि अब मैं आकर कंटेंट क्रिएट करने लगा हूं, और इस कंटेंट की क्रिएशन में मैं कुछ 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा लेता हूँ। अच्छा, यानी मैं टिकटॉक पे भी वीडियोस डालता हूँ, हम तो कुछ भी बना के डाल देते हैं। मतीरा उनसे कहने लगी कि बच्चा बनाते हो ना डाल देना वीडियो पे। ये गुफ्तगू हो रही है। अब ये एक न्यूज चैनल का कंटेंट है, नेशनल टेलीविजन, वजीर दाखिला, न्यूज चैनल का कंटेंट, ठीक है। और न्यूज चैनल पे ये चीजें आपके यहाँ चल रही हैं। वो जो हमारे यहाँ होता है ना कि जी सोशल मीडिया पे कुछ भी चला दो, रोको इन लोगों, क्या बकवास है, क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे चल सकता है। तो ये जो चीज है, पैमरा तो मौजूद है ना। अब आपका पैमरा किसी भी चीज पर आ जाएगा। आए मोहसिन नकवी साहब के पास जो इस वक्त ताकतें हैं, नून लीग भी उनके आगे आवाज नहीं उठा सकती। उनसे पूछे पैमरा की क्या कर रहे हो भाई, ये कैसे चला सकते हो। पैमरा को बाज़ाब्ता तौर पर कोई रिपोर्ट देके बैठ जाए और बताए कि यार ये क्या किया है, कैसे किया। पैमरा तो वैसे एक्शन लेता है बाकी चैनल्स के खिलाफ, ठीक है ना। तो इंतहाई घटिया लुच्चर किस्म का कंटेंट है, और वो बैठकर आप चला रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो पिल्ले और उसकी वाइफ क्या कर रहे हैं, वो व्यूज के लिए कर रहे हैं। आपने वो वीडियो जिसपे आप ये कह रहे हैं कि ये व्यूज के लिए बनाई है, ठीक है, वो वीडियो आपने अपने टेलीविजन चैनल पे चला दी है, तो आपने किस लिए बनाई है, तो हरकत है, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि आपने उसका कुछ सीन दिखाया, वापस आ गए, फिर कुछ सीन दिखाया, फिर वापस आ गए, तो आप उसमें जाहिर है कि आपको वो सारे टूल्स आते हैं कि आप उनका कंटेंट चलाते हुए कॉपीराइट से भी बचेंगे। और लुच्चर तरीन गुफ्तगू, और ये बेचारे कम तालीमी याफ्ता या मोस्ट प्रोबेबली गैर तालीमी याफ्ता लड़का लड़की, उनको लगता है यार इनका कसूर अपने कंटेंट में जो ये कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, उस हद तक तो होगा, लेकिन इनको बिठा के इस चीज को ग्लोरीफाई करना, इनको नेशनल टेलीविजन चैनल का एयर टाइम देना, इनको ये व्यूअरशिप देना, ये तो फैलाने वाला काम है। इसको बाकायदा तौर पर लोगों तक पहुंचाने वाला डिस्करेज किया जाता है। दुनिया भर में ऐसी चीजों को डिस्करेज किया जाता है, कम से कम न्यूज चैनल्स पे तो बिल्कुल भी दिस इज नॉट ऑन। हमारे यहाँ मोहसिन नकवी का चैनल है, तो जो चाहे चला दो, ये वाली हरकत हो रही है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।